वेलकम प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करें आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 10, हिंदी क्लास 6, नादान दोस्त भाग 3। बच्चों, यहाँ अपने अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे अपने टीचर का नाम। तो नादान दोस्त है जो इसमें हिंदी में जो भाग 3 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पिछले कार्यपत्र में हमने पढ़ा था कि जो श्यामा और केशव थे उनके घर पर चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दे दिए थे। दिख रहा है ना पिक्चर में, जिसे लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के लिए सोचा। अब आगे पढ़ते हैं। गर्मी का दिन था। बाबूजी दफ्तर गए। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चे कहाँ सोने वाले होते हैं? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको कहाँ नींद आएगी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों ने दम रोके, यानी लगा कि हाँ सो रहे हैं, आंखें बंद कर ली और मौके का इंतजार करने लगे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे, धीरे से दरवाजे की सी टकनी होती ना, कुंडी बोलते उसे, खोल दी और अंडों की हिफाजत के लिए तैयारियां शुरू कर दी उन्होंने। हिफाजत मतलब क्या होता है बच्चों? सुरक्षा, ठीक है, रखवाली। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा के लाया, लेकिन जब उसका काम नहीं चला, स्टूल से भी छोटा पड़ गया, ठीक है। तो नहाने की जो चौकी होती है ना, बैठ के नहाते हैं, वो स्टूल के नीचे रख दिया और डरते डरते चढ़ गया स्टूल पे। देखिए स्टूल के चौकी के ऊपर स्टूल है कि नहीं। श्यामा ने दोनों हाथ से स्टूल पकड़ लिया और स्टूल चारों टांगों के बराबर न होने के कारण जिस तरफ दबाव होता वहीं से हिलता। मतलब चारों टांगे स्टूल की बराबर नहीं थी, कोई थोड़ी बहुत होगा। अब वो बार बार हिले जाए हिले जाए हिले जाए। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। अब वो हिल रही है तो उसका दिल तो दहलेगा ना, बच्चा ही तो है आखिर, वो सोचेगा वो भी आप ही की तरह है। लेकिन मानना कहाँ था उन्हें। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता कि अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर तुझे मारूंगा बहुत। धमकी देता ना उसको। मगर श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पे था। भाई वो भी सोच रही थी, भाई दिमाग लगाए, भाई ऊपर देख लूं, मैं भी देख लूं। और उसका ध्यान बार बार उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। हाथ ढीले मतलब बार बार ढीला पकड़ लेती स्टूल को। और फिर वही बात है, हिलेगा तो स्टूल तो हिलेगा ही। तो कुछ नए शब्द आए। इंतजार। इंतजार का मतलब होता है बेटा प्रतीक्षा करना, हिफाजत, सुरक्षा करना, तकलीफ, परेशानी। सिटकनी कुंडी को बोलते हैं जो दरवाजा बंद करने के लिए लोहे या पीतल की होती है, यही होती है ना। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा में दोपहर में बाहर क्यों निकल गए, बताइए। तो आंसर होगा कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा चुपके से अंडों की सुरक्षा हिफाजत के लिए तैयारी के लिए बाहर निकल गए। केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारी कैसे की, बताइए। वही स्टूल लेकर आया केशव, जब उससे भी काम नहीं चला तो नहाने की चौकी ले आया और स्टूल के नीचे रख दिया और डरते डरते उस पर चढ़ गया। ऐसे तैयारी स्टार्ट हो गई। क्या आपने भी घर वालों से चुपके कुछ काम किया है? ऐसे किसी अनुभव को बताइएगा जरूर कमेंट में, ठीक है। मैं कुछ अपना लिखती हूँ। हाँ, मैंने मेरे भाई ने जब छोटे थे तो हमने माँ से छुप के एक प्यारा सा कुत्ता ले आए थे घर पे, डॉगी छोटा सा उठा लाए थे। अच्छा लग रहा था गली से कहीं से, लेकिन बाद में माँ को पता चल गया। प्रश्न 4, जब आपने घर वालों से छुप के काम किया तो बताइए आपके मन में क्या क्या सवाल उठे। वही कि प्यारा सा कुत्ता लाए, लेकिन मन में डर था कि हमारी माँ इस चीज के लिए हमें डांटेंगी,
तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे काम लिख सकते हैं। कमेंट में आप जरूर बताइए कि क्या आपने कोई छुपके कोई काम किया है। प्रश्न 5, वाक्य बनाना है। इंतजार, तकलीफ, हिफाजत और सिटकने। हिफाजत इसी में यहाँ ऊपर चला गया, इसको बेटा आप नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इंतजार मतलब क्या होता है, किसी की प्रतीक्षा करना। इंतजार क्या होता है, किसी की इंतजार मतलब होता है किसी की प्रतीक्षा करना, ठीक है। हो गया ठीक अब। हाँ, तो मैं काफी देर से अपने मित्र का इंतजार कर रही थी, वाक्य बन गया। हिफाजत होता है सुरक्षा करना, हमें अपने सामान को हिफाजत से रखना चाहिए। तकलीफ, जानवरों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होती है। और सिटकनी चिटकनी बोलते हैं। श्यामा और केशव बहुत धीरे से सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अच्छा, ये भी आप किताब से बना सकते हैं, ऊपर आया हुआ था ना, वहां से लिख सकते थे और अपने वाक्य भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।